गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड हैप्पी मकर संक्रांति। आई नो कि आज मकर संक्रांति नहीं, बट मैंने ये मकर संक्रांति के दिन रिकॉर्ड किया, तो मैंने सोचा कि बोल दूँ तुम लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर स्टोरी टेलर अंजलि गुप्ता एंड माय स्टोरी सिर्फ तुम। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो मैंने तुम लोग को वादा किया था कि मैं तुम लोग को मलाल का मतलब बताऊंगी और रीज़न भी बताऊंगी कि मैंने इस चैनल का नाम मलाल क्यों रखा है। तो चलो बताते हैं। देखो यार, मलाल का मतलब है अफसोस, किसी चीज़ का पछतावा, या फिर जो चीज़ हम पास्ट में नहीं कर पाते किसी कारण की वजह से, और फ्यूचर में आके हमें उसी बात का रिग्रेट होता है, या फिर हम अपने आप से ये कहते हैं कि काश मैंने वो कर लिया होता, काश वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाती, काश मैंने उसे बता दिया होता, काश काश काश। ये जो काश वर्ड है ना, आखिर में यही है मलाल, कि हमें किसी चीज़ का मलाल रह जाता है कि अगर ये वैसा नहीं होता तो आज मैं उसके साथ होती, अगर ये वैसा नहीं होता तो आज मैं इस सिचुएशन में नहीं होती। और मेरे चैनल का नाम मलाल रखने के पीछे का रीज़न है क्योंकि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ मलाल रह ही जाता है। एंड जैसे कि हमारा सोसाइटी कितना भी बोल दे कि या वी आर वेरी डेवलप, सब आजकल बहुत ओपन माइंडेड हो गया, सब बहुत अच्छी सोच के हो गए, बट नहीं, सोसाइटी में कई लोग बहुत ऐसे रह जाते हैं जो कि अभी भी वो छोटी सोच रखते हैं। एंड लोग यार होमोसेक्सुअलिटी को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जब तक यहाँ पे अभी लड़का लड़की के बारे में, इक्वालिटी के बारे में लड़कियों को लड़ना पड़ रहा है। तो होमोसेक्सुअलिटी तो उनके बहुत दूर की बात है, उनके लिए तो ये एलियन जैसा हो जाएगा कि क्या सेम सेक्स में लव, ओ माय गॉड, ऐसा होता है? ये इम्पॉसिबल, मार से आए हो क्या भैया, ऐसा उन लोग के लिए। और जब तुम सेम सेक्स में लव करते हो या फिर अट्रैक्शन, तो तुम्हारा पहला प्यार, आई डोंट नो बट आई गेस कि मोस्ट ऑफ द पीपल का, मोस्ट ऑफ द लोगों का पहला प्यार हमेशा अधूरा रहता है, क्योंकि वो स्टेज रहता है जब हमें अपने आप को समझना पड़ता है। हम अपने आप को समझ रहे होते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, और इस कारण हम ना खुद को बता पाते और ना उस सामने वाले इंसान को। या तो वो इंसान हमसे दूर हो जाता है या फिर हम खुद उससे दूर हो जाते हैं। और फिर कई साल बाद, आगे कई साल बाद हमें उस चीज़ को, उस बातों को सोच सोच के मलाल रह जाता है कि काश मैं उस टाइम समझ आती तो वो पर्सन मेरे साथ होता। और आई थिंक कि तुम लोग में से बहुत लोगों को इस बात का मलाल रहा होगा, क्योंकि अगर तुम्हें सेम जेंडर में लव हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये बताना उस सामने वाले पर्सन को, ये बताना बस अपने लव का इजहार करना नहीं होता है। इसमें तुम सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट करते हो कि तुम उसे बताओ और वो तुम्हें समझे। पर अगर वो ऐसा ना समझे, वो इस बात को गलत में ले, तो तुम्हारा दिल और विश्वास दोनों टूटते हैं। तो ये बस प्यार का इजहार नहीं होता, इसलिए शायद तुम स्टार्टिंग में ये सब नहीं कर पाते हो। तो छोड़ो, और तुम लोग कमेंट में बताना कि तुम लोग कितने लोगों को इस टाइप का मलाल रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरा चैनल भी इसी बेस पे है, तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। तो चलो, बहुत बातें हो गई, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि इधर इशिता आध्या को थोड़ा सा डराती धमकाती है, फिर बट वो जब उसके आंखों में आंसू देखती है तो वो उसे रुमाल दे करके वहाँ से जल्दी से निकल जाती है, और अपने आप में सोच रही होती है कि उसे आध्या को डांटना था, बट वो वहाँ से सॉरी बोल के क्यों निकल गई, उसके आंखों में आंसू देख के उसे क्या हो गया था। और इधर जैसे आध्या बाहर निकलती है, वो टकरा जाती है अनन्या मैम से, जहाँ अनन्या मैम उसे थोड़ा सा कंसोल करती है। उन लोगों का कुछ होता है, बातें नहीं होता, बट थोड़ा सा मोमेंट टाइप्स। और इधर रिया की तरफ, रिया प्रिंसिपल कैबिन में जाती है, जहाँ उसे काव्या मैम मिलती है, और काव्या मैम उसे आईडी कार्ड देती है, जहाँ काव्या मैम की कैबिन में रिया के ऊपर बॉक्स गिर जाता है। तो ऐसे ही चल रहा था, और इधर आध्या भी अपने क्लास में आ जाती है, जहाँ वो अपनी फ्रेंड से बातें करती है, कैंटीन में जाती है,
लंच वंच करती है और नॉर्मल सब चल रहा था। तो अब आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें दिखाया, इधर हमें इशिता का घर दिखाया जाता है, जहाँ इशिता अपने रूम में अपने बेड पे मुंह केवल लेटी हुई थी। हाँ, ऐसा नहीं कि पीठ केवल, उसका फेस उसके बेड के तरफ था। और वो अपने आप में ही सुबह का हुआ इंसिडेंट सारा सोच रही थी। मतलब कि अभी जो इंसिडेंट हुआ था कॉलेज में, वो सारे सोच रही थी कि वो आध्या को डांट रही थी और उस पर गुस्सा कर रही थी, जो कि नॉर्मल था, जो कि वो करने भी गई थी। बट आध्या के आँखों में आंसू देख के उसे क्या हो गया था कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करके उसे सॉरी बोल के आ गई। वो अपने आप पे सोचती, आध्या स्टूपिड, ये क्या किया तूने, उस लड़की को सॉरी बोल के आ गई, तो उसे डांटने गई थी। हाँ, ये क्या हो गया था मुझे, आई डोंट नो। वो यही सब सोच रही थी, कंफ्यूज थी कि ऐसा क्या हो गया और वो क्यों ऐसा करके आई है। अब वो अपने आप से ही पूरा सवाल कर रही थी और अपना फेस वो तकिए पे छुपा के जोर से ऐसे करती है। और इधर तभी आध्या के डोर पे नॉक होता है और डोर नॉक होके डायरेक्ट खुल ही जाता है। और उधर से आध्या डोर की तरफ देखती है, जहाँ पे उसकी आध्या की मॉम खड़ी, सॉरी गाइस, आध्या ने इशिता, ओके। तो इधर इशिता डोर की तरफ देखती है, जहाँ पे इशिता की मॉम थी। तो इशिता की मॉम उसकी तरफ देखती है और इशिता पूछती है कि मॉम आप यहाँ क्या कर रहे हो। इशिता की मॉम बोलती, अच्छा लो जी, बात कर लो, मेरी बेटी का रूम है और ये मेरे पति का घर है, तो मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। इशिता बोलती है, राइट मॉम, बट आप अभी यहाँ क्या कर रहे हो, आप ऐसे तो आए नहीं होंगे। इशिता की मॉम बोलती है, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। इशिता बोलती है कि हाँ बोलिए मॉम। इशिता की मॉम बोलती है कि ऐसे नहीं, तुम अच्छे से बैठो पहले, ये क्या ऐसे पागल के जैसे बेड पे पड़ी हुई हो। इशिता बोलती है ओके मॉम। और इशिता थोड़े से अच्छे से बेड पे बैठती है, जैसे अभी लेटी हुई थी तो वो बेड पे पालती मोड़ के बेड पे बैठ जाती है। और इशिता की मॉम आती है और उसके बगल में बैठ जाती है एंड इसकी मॉम उसके सर पे हाथ फेरने लगती है, मतलब उसके बालों पे सहलाने लगती है। इशिता अपनी मॉम की तरफ देखती है, बोलती है क्या हुआ मॉम, क्या बोलना था आपको। इशिता की मॉम उसकी तरफ देखती है और उसके गाल पे हाथ रखती है प्यार से और बोलती है, बेटा मुझे कल के बारे में तुमसे बात करना है। इशिता अपनी मॉम की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती, बस बोलती है। उसकी मॉम बोलती है, वो कल तुम्हारे पापा ने तुम्हें मारा था एक झापड़। इशिता बोलती है, हाँ मॉम, अब आपको भी मारना है। उसकी मॉम बोलती है, गुस्सा मत करो ना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए तुम्हें मारा था, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर ही ऐसा हो गया है बेटा। तुम क्या आजकल पार्टीज़, क्लबिंग, ड्रिंकिंग, तुम ड्रिंक करके कब से घर में आने लगी, पता ना। तो इशिता बोलती है, मॉम वो बस थोड़ा सा था। इशिता की मॉम बोलती है, थोड़ा सा, और तुम अपने पापा पे ऐसा गुस्सा मत किया करो, वो जो भी करते तुम्हारे भलाई के लिए करते, यू नो ना हाउ मच योर डैड लव यू। इशिता अपना सर हाँ में हिलाती है, यस मॉम आई नो। और इशिता की मॉम बोलती है, तो तुमने अपने डैड से बात भी नहीं की, और कल जब मैं तुम्हें ऐसा आवाज़ लगा रही थी तुमने कुछ रिप्लाई भी नहीं किया और तुम गुस्से में अपने रूम की तरफ चली गई। इशिता बोलती, मॉम आई एम सॉरी, मुझे पता है कि कल मेरी गलती थी, बट मैं क्या करती, ऊपर से डैड ने मुझे थप्पड़ मारा। मॉम इससे पहले भी बहुत सारी कंप्लेन आ चुकी, बट डैड ने मुझे कभी ऐसे नहीं किया। इशिता की मॉम बोलती कि आई नो बेटा, पर कल तुम्हारी हरकत भी बहुत ज़्यादा थी, यू नो ना। इशिता अपने मॉम के हाथ में अपना हाथ रखती है, जो उसकी मॉम ने उसके गाल पे रखा होता, और उसे अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलती है, आई नो मॉम, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती थी और डैड का मरना जायज़ भी था। मैं डैड से और आपसे दोनों से सॉरी बोलती हूँ, और आई प्रॉमिस मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी आगे से। इशिता की मॉम बोलती है, गुड, अब मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम ऐसा आगे से बिल्कुल मत करो। देखो बेटा, गलतियाँ सब करते हैं, बट अपनी गलतियों से सीखना इंसान की फितरत और आदत होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम बुराई को अपनी आदत बनाओगे तो फिर तुम खुद बुरे बन जाओगे और फिर उसके बाद सुधरना बहुत मुश्किल है।
इशिता बोलती है आई नो मॉम, एंड फिर से अगेन आई एम सॉरी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, ओके। और तभी इशिता की मॉम आगे कुछ बोलती, तभी गेट पे नॉक नॉक होता है और वहाँ पे इशिता का भाई जय खड़ा होता है और वो डायरेक्ट नॉक नॉक किए, हाँ मतलब कि नॉक नॉक करता है और डायरेक्ट रूम पे घुस जाता है। इशिता बोलती तू यहाँ क्या कर रहा है? वो उसका भाई बोलता है कि दी, मैं भी कल ऐसे ही नॉक नॉक करके आपके रूम में आना चाह रहा था पर आपका गेट बंद था, तो आज खुला हुआ था तो मैं इसलिए आ गया। इशिता उसकी तरफ देखती है और एक वियर्ड से स्मेल देती है, बहुत अच्छा। और वैसे भी अब तो सब ठीक हो गया ना, मॉम ने तो अपना काम कर ही लिया। इशिता अपनी मॉम की तरफ देखती है और बोलती है अच्छा, तो ये सब प्लानिंग था, तो मतलब अब डैड भी, और इतना ही कहते इशिता के रूम में उसके डैड भी आ जाते हैं। हाँ डैड भी है, इशिता की मॉम बोलती है, और इशिता के डैड उसकी तरफ देख के बोलते हैं तो मेरी बेटी का मूड अब ठीक है। इशिता अपने डैड की तरफ देखते हुए वो बोलती है कि हाँ डैड ठीक है, और वो खड़ी होती है अपने सीट से, मतलब अपने बेड से, और खड़ी होकर अपने डैड के पास जाती है और अपने कान एकदम स्वीटली पकड़ती है, दोनों कान अपने हाथों से, और बोलती है डैड आई एम सॉरी कल के लिए, मेरी गलती थी, आप चाहो तो मुझे एक और झापड़ दे सकते हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी गलती के लिए मुझे एक और झापड़ मार सकते हो। इशिता के डैड बोलते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है, अब तुम समझ गई हो और मेरी बेटी बहुत समझदार है, और आई नो कि तुम अपनी गलतियों से सीखती हो और तुम एक अच्छी इंसान बनोगी। आई नो इशिता, तुम कुछ गलत नहीं करोगी, ओके। इशिता अपने डैड के गले लगती है और बोलती थैंक यू डैड, आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो। और ऐसा करके उसके भाई भी और उसका मॉम भी तीनों आकर के एक दूसरे के गले लग जाते हैं, मतलब फैमिली मूवमेंट चल रहा था, ऐसा बोल सकते हो। और तभी नीचे से किसी की आवाज़ आती है, हाँ मतलब कि नीचे से अगर कोई घर की आवाज़ दे तो ऊपर तक आवाज़ आ ही जाता था, ऐसा था सिचुएशन। तो नीचे से कोई इशिता इशिता ऐसा बोलता है। इशिता की मॉम उसकी तरफ देखती है और बोलती कि लो आ गई तेरी बेस्ट फ्रेंड, जो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इशिता बोलती है अरे हाँ, अब इसी तो मैंने बोल के आई थी कि मैं घर जा रही हूँ, तो फिर अब ये क्यों आ गई है? उसकी मॉम बोलती है वो तो पता नहीं, जा मिल ले, वरना ये ऐसे ही चिल्लाते रहेगी इशिता इशिता। इशिता एक स्माइल करती है, बोलती हाँ मॉम देख रही हूँ क्या कर रही है, पागल ही है। इशिता की मॉम बोलती है हाँ तेरी ये दोस्त तेरे लिए पागल तो बहुत ज़्यादा है, एक पल भी नहीं रह पाती तेरे बिना। और ऐसा कह के इशिता अपना मतलब कि अपने रूम से निकलती है और नीचे जाती है। हाँ नीचे कौन आई थी तुम लोग गैस कर सकते हो कि नीचे आई थी इशिता की बेस्ट फ्रेंड रितु। वो इशिता के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, और इसके पीछे का कारण भी है जो कि तुम लोग को आगे पता चल जाएगा। तो इशिता नीचे जाती है और रितु से मिलती है। तो इधर अभी इन लोग का ऐसे रहने देते हैं, इशिता अपने फ्रेंड रितु से बात करती है थोड़ा मोड़ा। तो इधर कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, अनन्या मैम का कैबिन, जहाँ अनन्या अपने वही एज यूजल टेबल पे बैठी हुई थी, चेयर पे बैठी हुई थी टेबल के पास, और अपना कुछ काम कर रही थी फाइल्स का। तभी फिर से वैसी पहले की तरह काव्या गेट खोल के बिना किसी परमिशन किया, बिना किसी चिकचिकाहट के, हाँ जो बोलते हिचकिटाहट, हाँ जो भी है, तो वो बिना किसी परमिशन के अनन्या के रूम में ऐसे घुस जाती है और जाके उसके सामने वाले टेबल पे बैठ जाती है, नॉर्मली धड़ाम से। और ये काव्या का हमेशा का था कि वो अनन्या के कैबिन में बिना पूछे, मतलब कि क्योंकि उन लोग दोनों का बॉन्ड ही ऐसा था, एक दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, तो बिना किसी परमिशन के या फिर बिना किसी ऑकवर्डनेस के अनन्या के कैबिन में आ जाती है। और वो बैठती ही डर बोलती है हाँ यार ये प्रिंसिपल कितना पकाता है, दिन भर खाली ये फाइल चेक करो वो फाइल चेक करो। मैं इधर टीचर हूँ, पढ़ाने आई हूँ कि फाइल चेक करने आई हूँ? ऐसा लगता है कि मैं सच में ऑफिस में हूँ, किसी कॉलेज में हुई ही नहीं। अनन्या बोलती हाँ तो तू टीचर है तो तुझे बस पढ़ाना नहीं रहता है, तुझे कॉपीज़ भी चेक करनी रहती है, फाइल भी चेक करना रहता है, डेटा देखना रहता है स्टूडेंट्स का। काव्या बोलती है
इससे अच्छा तो फिर ऑफिस में रहते, बेकार में इस कॉलेज में आ गए। अनन्या उसकी तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती, अपने काम में कंटिन्यू लगी रहती है। काव्या बोलती है यार ये प्रिंसिपल को भी ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और अभी पता है क्या हुआ? अनन्या उसकी तरफ देखती है, क्या हुआ बोलती है, तो बोलती है कुछ नहीं, एक स्टूडेंट को उसका आईडी कार्ड देना था, क्या नाम था उसका, ऐसा करके वो अपने सर पे टैप टैप करने लगती और बोलती कि हाँ रिया कश्यप। अनन्या बोलती कि रिया कश्यप, हाँ वो शायद मेरे क्लास में है। तो काव्या बोलती कि तेरे क्लास में मतलब मेरे क्लास में भी, क्योंकि हम दोनों का क्लास सेम ही है, तेरे बाद मेरे ही क्लास होता है, तो हम लोग दोनों का क्लास सेम है। तो वो आई थी मेरे कैबिन में और उसके ऊपर पता है डब्बा गिर गया, एक बॉक्स, और मैंने गलती से बोल दिया कि ठीक हुआ बॉक्स गिर गया क्योंकि आईडी कार्ड मिल गया। अनन्या बोलती ओह सो बैड, तुझे ऐसा मीन बातें नहीं करनी चाहिए थी। काव्या बोलती आई नो मुझे ऐसी मीन बातें नहीं करनी चाहिए थी, बट मैं क्या करूँ, कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाती है, और मैंने ये इंटेंशनली बिल्कुल नहीं कहा था। और काव्या इतना बोल के रुक जाती है एंड अनन्या उसकी तरफ बोलती है और काव्या बोलती कुछ नहीं, बस यही हुआ था। अनन्या बोलती कि बस इतना ही? अंकुल मुझे लगा कि तुझे और कुछ भी बताना है, क्योंकि ये तो बहुत नॉर्मल सा बात है, किसी के ऊपर डब्बा गिर गया और तूने उसे मीन बात बोल दी गलती से। काव्या बोलती हाँ भाई बस इतना ही था। बट काव्या उसे वो हैंड टच वाला सीन नहीं बताती, क्योंकि कुछ तो हुआ था काव्या के कैबिन में जब उसका और रिया का एक दूसरे से हैंड टच हुआ था और दोनों का आई कांटेक्ट, क्योंकि यार फीलिंग दोनों की तरफ हुई थी, कुछ ना कुछ ऑकवर्ड सा फीलिंग, अजीब सा, नया सा, तुम कुछ भी बोल सकते हो, जो दोनों को समझ नहीं आता। बट काव्या उसके बारे में अनन्या को नहीं बताती, बिल्कुल नहीं। एंड अनन्या को थोड़ा थोड़ा कुछ लग रहा था कि और कुछ बात है, बट जब काव्या नहीं बताती तो वो छोड़ देती है, बोली अच्छा ठीक है, तो तू अभी शांति से बैठ और मुझे काम करने दे अपना। काव्या उसको बोलती यार तू ना बस काम ही करते रहे, वहाँ भी काम ही करती थी और यहाँ भी बस काम ही करना है तुझे। और तभी बाहर से बेल बज जाता है, पीरियड बेल, जो कॉलेज में बजता है। हाँ मतलब कॉलेज में नहीं बजता बट यहाँ हमारी स्टोरी में बज रहा है। तो इधर अनन्या बाहर की तरफ देखती है और बोलती कि लो मेरे पीरियड्स का टाइम हो गया। पीरियड्स बोलती ओके, मेरे क्लास का टाइम हो गया, मैं जाती हूँ और तू मेरे कैबिन में ऐसी मेरे कैबिन का मालिक बन के बैठी रहे, और जब तेरा आ जाएगा तब आ जाना क्लास लेने। काव्या उसे एक सैल्यूट टाइप के देती है, बोलती है जाओ ऑल द बेस्ट क्लासेस के लिए। अनन्या बोलती है कुछ जंग लड़ने नहीं जा रही हूँ मैं, और इतना बोल के अनन्या अपने क्लास से निकल जाती है। एंड इधर क्लास में एज यूजुअल सारे बच्चे बात कर रहे थे और आद्या रिया सिया भी एक दूसरे से बात ही कर रहे थे। तभी इधर क्लास में एंट्री होती है अनन्या मैम की। इस बार कोई बच्चा चिल्लाते हुए आके नहीं बोलता कि अनन्या मैम आ गई। अनन्या मैम की जैसे एंट्री होती है सारे बच्चे देखते हैं कि अनन्या मैम आ गई, सब थोड़ा सा शांत सा हो जाते हैं, क्योंकि सब हल्ला तो कर रहे थे क्लास में टीचर्स के जाने के बाद। तो सारे शांत हो जाते हैं और अनन्या चलते हुए आती है अपने डेस्क के पास। वो अपना जो भी स्टफ़ रहता है उसका, बुक कॉपी फ़ोन, वो सब रखती है अपने डेस्क पे और सारे बच्चों की तरफ देखती है। सारे बच्चे खड़े होकर बोलते एक साथ गुड इवनिंग मैम। एंड अनन्या भी उसे सबको गुड इवनिंग बोल के उन सबको अपने सीट पे बैठने के लिए बोल देती है। और वो सबकी तरफ देखते हुए बोलती है तो कैसे हो तुम लोग? सारे बच्चे बोलते वी आर फाइन मैम। एंड इतना कह के अनन्या बोलती है गुड, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और अनन्या क्लास स्टार्ट करती है, वो ब्लैक बोर्ड पे आई मीन ग्रीन बोर्ड पे कुछ लिखने लगती है और नॉर्मली पढ़ाने लगती है सारे बच्चों को। और अभी क्लास में आने पे और क्लास से आने से पहले जब वो काव्या से बात करी थी तो वो आद्या वाला सीन भूल गई थी कि सुबह क्या हुआ था, आद्या से वो टकराई थी। आद्या तो उससे नर्वस थी, क्योंकि बातचीत में यार लोग भूल जाते हैं, भले वो बात इम्पॉर्टेंट भी क्यों ना, बट थोड़ा सा कभी कभी माइंड से निकल जाता है ना। और अनन्या का था कि वो जब भी क्लास लेती थी या फिर बच्चों को पढ़ाती थी तो वो पूरा कंसंट्रेट पढ़ाई पे देती थी, तो उसके दिमाग से बात निकलना या फिर
अभी उसका ध्यान उस पे नहीं जाना तो नॉर्मल था, क्योंकि वो जब पढ़ाती है तो वो सारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे देती है। और इधर आद्या भी ध्यान नहीं देती है। आद्या भी मतलब कि नॉर्मली पढ़ रही थी और उसका ध्यान अनन्या का आद्या पे नहीं जाता। तभी डोर पे नॉक होता है क्लास के, और अनन्या डोर की तरफ देखती है और वहाँ पे था प्यून खड़ा कॉलेज का। वो बोलता है मैम, वो कुछ काम था। अनन्या बोलती है हाँ बोलिए। प्यून बोलता है कि वो बस मैम बस 2 मिनट लगेगा, वो मुझे लाइब्रेरी सर ने ये कार्ड बांटने को दिया है, इस क्लास का लाइब्रेरी कार्ड, तो बस 2 मिनट लगेगा, मैं बांट दूँ। अनन्या उसकी तरफ देखती है, फिर सारे बच्चों की तरफ देखती है तो बोलती है बस 2 मिनट ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। वो प्यून बोलता है हाँ मैम बस 2 मिनट लगेगा, मैं बांट देता हूँ ना, बस आप बस 2 मिनट खड़ी रहिए। अनन्या बोलती है अच्छा ठीक है जल्दी कीजिए, वैसे भी मेरे क्लास का टाइम चल रहा है तो जल्दी कीजिएगा आप। अनन्या अपने टेबल की तरफ जाती है और वो अपना फाइल कुछ था उसका काम का, और कुछ स्टूडेंट्स के कॉपीज़ थे तो उसे निकाल के वो चेक करने लगती है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करती अनन्या। तो वो उसे ही निकाल के चेक कर रही थी, और इधर प्यून सारे बच्चों की तरफ देख के बोलता तुम लोग सबका ये लाइब्रेरी कार्ड है तो तुम लोग सबका मैं नाम लूँगा, तुम लोग आ जाना, जिसका जिसका भी कार्ड रहेगा। सारे बच्चे बोलते हैं ओके सर। ऐसे प्यून के साथ कुछ लोग बच्चे नहीं होते हैं कि ऐसे थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं, तो सारे बच्चे वैसे ही थे, मस्ती मजाक कर रहे थे प्यून के साथ कहते थे। तो सारे बच्चे बोलते ओके सर, और प्यून इधर बारी बारी सब बच्चों का नाम लेने लगता, और सारे बच्चे लाइन बाय लाइन मतलब कि अपने टाइम नाम के अनुसार प्यून के पास आते, अपना लाइब्रेरी कार्ड लेके जाने लगते हैं। इधर अनन्या जब ये सब चल रहा था तो वो अपने काम पे लगी हुई थी, मतलब अपना कॉपी चेक करने का, फाइल चेक करने का लगी हुई थी, और वो उसका सारा ध्यान अपने फाइल पे था। वो ऊपर उठा करके किसी को नहीं देखती कि क्या चल रहा है, क्योंकि अभी सब शांति से चल रहा था अनन्या मैम क्लास में जो थी। और फिर ऐसे ही करते करते इधर रिया और सिया का भी नाम आता है, वो दोनों भी आती है, अपना लाइब्रेरी कार्ड लेती है, और फिर इधर प्यून नाम लेता है आद्या कश्यप। और अभी तक जितना भी मैंने तुम लोग को बताया है तो अनन्या मैम को आद्या का नाम पता नहीं है, क्योंकि अभी तक आद्या ने उनको अपना नाम बताया नहीं है और अनन्या मैम ने पूछा नहीं है। तो अनन्या मैम को नहीं पता कि ये जो लड़की है जिनसे वो टकराई थी उसका नाम आद्या कश्यप है। बट अनन्या मैम को पता नहीं क्या होता है, जैसे प्यून नाम लेता है आद्या कश्यप, अनन्या मैम अपना सिर ऊपर करके देखती है। हाँ, उन्हें भी पता नहीं कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया है, बट वो अपना सिर ऊपर करके देखती है, और इधर से आद्या आती है। आद्या अपने सीट से निकलती और वो चलते हुए लाइब्रेरी कार्ड लेने के लिए प्यून के पास आती है, और अनन्या मैम का सारा ध्यान अपने फाइल से हट करके आद्या की तरफ चल जाता है। वो आद्या को ही देख रही थी, बस आद्या को ही। हाँ, आद्या चलते हुए आती है, अपना लाइब्रेरी कार्ड लेती है, और वो जब जाने लगती है उसकी भी आई कांटेक्ट अनन्या मैम से होती है, और ये आई कांटेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी अच्छा, क्योंकि इस बार दोनों की नज़रें मिली थी और दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से देखा था, पूरी आँखों की गहराई में झाँक करके। हाँ, तुम ऐसा बोल सकते हो। और दोनों एक दूसरे को देखे रहते हैं, कोई अपनी नज़रें हटाता नहीं है। अनन्या मैम का तो पता नहीं कि उन्होंने आद्या कश्यप का नाम सुनते हुए उनको ऐसा क्या फ़ील हुआ, वो अपना सिर ऊपर करके उधर देखने लगे, और इधर जैसे आद्या जाने लगती उसका भी आई कांटेक्ट अनन्या मैम से होता है, और दोनों का काफ़ी प्यारा आई कांटेक्ट होता है। और ये आई कांटेक्ट लगभग 5-10 सेकंड के लिए चलता ही है, और तभी पीछे से एक म्यूज़िक बजता है। हाँ, ये बॉलीवुड नहीं है कि पीछे से कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक बजने लगे लव वाला। हाँ, पर पीछे से एक म्यूज़िक बजता है, क्योंकि किसी बच्चे का किसी स्टूडेंट का फ़ोन रिंग करता है, जो कि कॉलर ट्यून में कोई सॉन्ग लगा रहता है, जो कि गाना रहता है तेरे नैना राहें भुला दे, तेरे नैना फूले सजा दे वल्ला, जख्मों पे मरहम तेरे नैना, फूले पे शबनम तेरे नैना, जग भूले भूले तेरे नैना। हाँ, आई नो कि उतना अच्छा नहीं है, बट एडजस्ट करो, मेरा अभी गला ख़राब है थोड़ा सा। ओके, तो इधर
जैसे ही ये गाना बजता है दोनों का आई कांटेक्ट थोड़ा सा टूट जाता है, क्योंकि यार जैसे किसी बच्चे का फ़ोन बजता है, वी ऑल नो दैट कि किसी का भी फ़ोन क्लास में बजे और सब हल्ला नहीं करने तो वो ऐसा करके तो उसका फ़ोन बजता है उस स्टूडेंट का और सारे बच्चे हल्ला करने लगते हैं। आध्या अपना नज़र अनन्या मैम से हटाती और जल्दी से चलते अपने बेंच के पास चली जाती है, बेंच पे जाके बैठ जाती है। एंड इधर अनन्या सारे बच्चों की तरफ देखती है और बोलती है शट अप एवरीवन, साइलेंस। और वो इतना कह के सारे बच्चों की तरफ घूर के देखती है और सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। और वो उस स्टूडेंट की तरफ देखती है और बोलती है कि और मैंने पहले ही कहा ना कि क्लास में कोई भी अपना फ़ोन यूज़ नहीं करेगा और जब भी कोई भी फ़ोन लेके आएगा तो अपना फ़ोन साइलेंट पे रखना। वो स्टूडेंट देखता है मैम की तरफ, बोलता है मैम आई एम सॉरी, वो पता नहीं कैसे मैं साइलेंट पे रखना भूल गया था, आई एम रियली सॉरी मैम। अनन्या बोलती है ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है और अपना फ़ोन अभी स्विच ऑफ करो या फिर एयरप्लेन मोड पे रखो, ओके। और किसी का भी फ़ोन, वो सारे बच्चों की तरफ अपने फिंगर दिखा के बोलती और किसी का भी फ़ोन मेरे क्लास में बजना नहीं चाहिए, क्लास डिस्टर्ब करने का कोई भी बहाना नहीं चाहिए किसी को, ओके। और वो प्यून की तरफ देख के बोलती आपका हो गया लाइब्रेरी कार्ड बांटना। प्यून बोलता हाँ हाँ मैम बस हो गया, बस 2 को कार्ड बांटना है। और इतना कह के वो जो भी लास्ट 2 बच्चों का नाम रहता है उस दोनों का नाम लेता है और जल्दी से कार्ड दे करके निकल जाता है, क्योंकि यार मैम अब फायर हो गई है। और इधर आध्या तो भाई अपनी सीट पे जाके एकदम शांति से बैठी जाती है। पता नहीं वो मैम से आई कांटेक्ट तो कर लेती है, बट जब आई कांटेक्ट टूटता है वो मैम की तरफ नहीं देख पाती। मतलब रिस्पेक्ट, शर्मिलापन या साइनेस कुछ भी बोल सकते हो तुम अपने पार्टनर की तरफ। मतलब जो भी, अब तुम लोग समझ ही गए होगे। इतना स्टोरी और कमेंट में रिक्वेस्ट आ ही गया है कि किसको पार्टनर चाहिए अनन्या का, तो तुम लोग समझ जाओ कि कौन पार्टनर हो सकता है। या फिर अगर अभी भी नहीं समझो तो आगे जाके समझ जाओ स्टोरी में। तो इधर अनन्या आध्या तो शांति से जाके अपना थोड़ा सा सिर नीचे करके अपने बेंच पे जाके बैठ जाती है और रिया उसके ऐसे शोल्डर्स पे मारते हुए अपने कोहनी से मारते हुए बोलती क्या हुआ यार। आधे बोलती कुछ नहीं, तू पढ़ाई पे ध्यान देना अपना। और रिया भी आगे कुछ पूछती नहीं, वो शांति से बैठ जाती। और इधर अनन्या थोड़ी देर अपना 15-20 मिनट पढ़ाती है नॉर्मल, और फिर तभी बेल बज जाता है और वो अपना जो भी स्टफ़ रहता है उसका वो सब लेकर के जाने लगती है। बोलती है कि आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है एंड आई होप मैंने जो तुम लोग को होमवर्क दिया है या फिर जो भी क्वेश्चंस बनाने दिए वो तुम लोग कंप्लीट करके लाओगे। और किसी को भी समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकता है, ओके। कल की क्लास में डाउट। एंड आज के लिए इतना ही। और इतना कह के अनन्या क्लास से निकलने लगती, बट वो निकलने से पहले जैसे वो डोर पे जाने वाली थी उससे पहले उसकी एक नज़र आध्या पे जाती है। पता नहीं वो नज़र अचानक से गया था कि रैंडम गया था या फिर वो चाहती थी आध्या को देखना। उसका एक नज़र मतलब ऐसे जाते हुए किसी पे नज़र नहीं जाता, किसी को देखना चाहती है या फिर तिरछी नज़र जाती है, वैसी आध्या पे नज़र जाती है। और आध्या इधर अपना ही आराम से शांति से मतलब कि साइलेंट होके बैठी हुई थी अपने बेंच पे। अनन्या का एक नज़र आध्या पे जाता है और वो कुछ 2-3 सेकंड का रहता है बस नज़र ऐसे चलते हुए साइड से, और वो अपने क्लास से निकल जाती है। और इधर बाकी बच्चे अपना पढ़ाई पे ही बात कर रहे थे। और इधर रिया पीछे मुड़ करके सिया से पूछती तुझे ये क्वेश्चन वाला समझ आया यार जो मैम ने तुझे बताया था। मुझे समझ आया बट यहाँ पे डाउट हो रहा था। एंड रिया सिया से थोड़ा सा डाउट पूछने लगती है क्योंकि फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ऐसे ही। और ऐसे नॉर्मल क्लास चल रहा था। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं।